द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वो देश को बांटने में लगे हैं, लेकिन फिर भी देश एक खड़ा है। और ये बात इस बार एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने साबित करके दिखाई है। दोस्तों, ओवैसी साहब ने एमपी नगर पालिका परिषद के चुनाव में, यानी मध्य प्रदेश नगर पालिका परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी से एक हिंदू महिला को टिकट दिया, जो ना सिर्फ हिंदू हैं बल्कि ब्राह्मण हिंदू हैं। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इस हिंदू ब्राह्मण महिला ने एआईएमआईएम के टिकट पर जीत दर्ज की है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का खरगोन आपको याद होगा, ये वही खरगोन है जो कुछ महीने पहले तक दंगों की आग में झुलस रहा था और अभी तक वहां के लोग उस आग से उबर नहीं पाए। वही खरगोन जहां रामनवमी पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, वहां आज नगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी की उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय ने जीत दर्ज की है। खरगोन की जनता ने अरुणा उपाध्याय को अपना पार्षद चुना है। स्क्रीन पर आपको मैं दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक अरुणा उपाध्याय ने खरगोन वार्ड नंबर 2 से जीत हासिल की है। अरुणा उपाध्याय को लगभग 643 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा की उम्मीदवार सुनीता गांगले को 612 वोट मिले हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पा सोनी को 458 वोट मिले हैं। मतलब अगर अरुणा उपाध्याय की जीत का अंतर आप देखेंगे तो उन्होंने लगभग 31 वोटों से जीत दर्ज की है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों कि खरगोन में 70% आबादी मुसलमानों की है, यानी 70% आबादी वाले मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम शहर में, वहां से एक हिंदू उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय ने जीत दर्ज की, जो वाकई बहुत हैरान कर देने वाली बात है। इस जीत ने वाकई इतिहास लिखा है, और वो इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था, और ये ठप्पा किसने लगाया? बीजेपी ने। एमपी में पार्टी की एंट्री अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन इन दोनों ही गलतफहमियों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दूर करके दिखा दिया है। दोस्तों, उनकी पार्टी पर जो ठप्पा लगाया गया था, ओवैसी साहब ने वो ठप्पा हटा दिया है। एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई है, और हुई भी है तो बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में, क्योंकि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सिर्फ एक ही उम्मीदवार ने जीत दर्ज नहीं की दोस्तों, बल्कि कुल 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जैसा ये खबर कहती है। वार्ड 2 से अरुणा उपाध्याय, वार्ड 15 से शकील खान और वार्ड 27 से शबनम आदिब ने जीत दर्ज की है। पहली ही बार में एआईएमआईएम ने 3 उम्मीदवारों को जिताकर चौका मार दिया है। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कायम की है सोलक, जिसकी तारीफ इस वक्त हर कोई कर रहा है, सराहना हो रही है। अरुणा उपाध्याय को एक हिंदू होते हुए भी असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया, उन्होंने जीत भी दर्ज की, वो भी उस खरगोन से जहां हिंदू संगठनों से लेकर भाजपा तक ने हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के बीज बोए। दंगे होने के बाद तक हिंदू संगठनों ने सभा कर करके मुसलमानों के बहिष्कार की बात की कि आपको इनसे कोई सामान नहीं खरीदना है, आपको इनसे अलग व्यवहार करना है, ये हमारे अपने नहीं है। इतनी नफरत के बीच अरुणा उपाध्याय ने जीत कर सभी संघियों का मुंह जो है सीधे तौर पर बंद कर दिया है, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूं, ये तस्वीरें वाकई दिल को सुकून देने वाली हैं। ये अरुणा उपाध्याय हैं जो खरगोन की जनता के बीच जाकर खड़ी हैं। आप देख पा रहे होंगे उनको कितना आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। पूरा नाम अरुणा श्यामलाल उपाध्याय, जिनको खरगोन में रहने वाले हर हिंदू मुस्लिम परिवार का साथ मिला है, और वो अब इनकी पार्षद चुनकर आई हैं, इसलिए इन्होंने जीत दर्ज की है। और इसी से मालूम पड़ता है कि मध्य प्रदेश में सियासी हवा का रुख जो है वो अब बदलता जा रहा है। एमपी अब धार्मिक दंगों से मुक्ति चाहता है, लेकिन इसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है, और इसी एकता की मिसाल जो है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने, उनके उम्मीदवारों ने पेश की है। इस जीत को लेकर दोस्तों एआईएमआईएम के उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देती हूँ। उसके बाद आपको मैं असदुद्दीन ओवैसी ने इस जीत को लेकर जो कुछ भी कहा है वो भी दिखाऊंगी, वो भी बताऊंगी उनके ट्वीट के जरिए। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें अरुणा उपाध्याय, जिन्होंने खरगोन से जीत दर्ज की है, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को शुक्रिया कहते हुए क्या कुछ कहा है। ये वीडियो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। पहले तो ओवैसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खरगोन में वार्ड नंबर 2 में
पार्षद बन सकूं और मुझे टिकट दिया, इसलिए उनका शुक्रगुजार करती हूँ मैं। और वार्ड नंबर 2 के सभी जनता को मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्षद बनाया और वो जो चाहते हैं मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूंगी। जी, तो अरुणा उपाध्याय असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर इस बार जो किया है उन पर पूरा देश इस वक्त गर्व कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये वाकई इतिहास लिखने वाली बात है। जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ, क्योंकि ओवैसी साहब ने जिस तरह से खरगोन में धर्म और मजहब के नाम पर चल रही राजनीति को समाप्त करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी सराहना होनी चाहिए। उनकी पार्टी की उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय ने यह भी कहा कि ओवैसी साहब हमेशा संविधान की बात करते हैं, इसलिए उनसे प्रभावित मैं हुई हूं और प्रभावित होकर मैंने उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना ठीक समझा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के सवाल पर भी दिल जीतने वाला जवाब दिया है दोस्तों। जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप तो हिंदू उम्मीदवार हैं और AIMM को मुस्लिम पार्टी माना जाता है, तो आप इस पार्टी में क्यों आई, इसके ऊपर उन्होंने क्या कुछ कहा है अरुणा उपाध्याय ने, आपको वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। आप एक ओवैसी साहब की पार्टी को मुस्लिम पार्टी कहा जाता है और आप एक हिंदू होकर मुस्लिम पार्टी से चुनाव जीते। पहली बात तो मैं हिंदू और मुसलमान इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, क्योंकि सभी इंसान है और एक ही होकर रहे वही अच्छा है। तो अरुणा उपाध्याय इस देश की सरकार के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, संघियों के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक चुनौती बनकर सामने आई है। जो बीजेपी मध्य प्रदेश को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखना चाहती है ना, उनके लिए अरुणा उपाध्याय जैसे उम्मीदवार ने एक बैरियर खड़ा कर दिया है, बैरियर लगा दिया है दोस्तों कि इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। अरुणा उपाध्याय की जीत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगातार 2 ट्वीट किए दोस्तों, जो दोनों ट्वीट मैं आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर आपको उनका पहला ट्वीट दिखा रही हूँ, जहां वो लिखते हैं कि खरगोन मध्य प्रदेश से AIMM के 7 उम्मीदवारों ने नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल की है। हम पर एतमाद जताने और मजलिस को अपने कीमती वोटों से नवाजने के लिए खरगोन के आवाम को तहे दिल से शुक्रिया। खरगोन के आवाम ने नफरत की राजनीति को नकारा और हमारे उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय को कामयाब किया। यहाँ खरगोन में वाकई जो कुछ हुआ है दोस्तों वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, खासकर बीजेपी के लिए। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि अरुणा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी जीत ने सही मायनों में खरगोन में सेक्युलरिज्म और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम की है। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन ऐसी जगह पर, ऐसे शहरों में कई पार्षद पद जीते हैं। तो ये वाकई बहुत धमाकेदार एंट्री हुई है MP में AIMM की। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अरुणा उपाध्याय की जीत ने असल मायनों में अगर किसी को चौंकाया होगा तो शायद वो बीजेपी है, क्योंकि कौन नहीं जानता कि मध्य प्रदेश में इस वक्त हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच किस तरीके से बीजेपी ने खाई खोदी है। अभी तक जो संघी कर रहे हैं वो कौन नहीं जानता, उनकी हरकतों से कौन अनभिज्ञ है। ऐसे में ओवैसी साहब की पार्टी की एंट्री होना अपने आप में बीजेपी के लिए धक्कादायक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आए दिन असदुद्दीन ओवैसी को घेरते रहते हैं दोस्तों, उनके लिए तो ये जीत सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस जीत की उम्मीद भाजपा ने तो देखिए नहीं की होगी। किसी पार्टी का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन भाजपा जो सिर्फ अपनी सेंध जमानी जानती है उसने इस जीत की उम्मीद नहीं की होगी। जो राजनीतिक पार्टी पूरे राज्य में 2 धर्मों के विभाजन में इस वक्त व्यस्त है, उनको कैसे अच्छा लगेगा अगर वो पार्टी चुनाव में इतिहास लिखे जिस पार्टी पर इन लोगों ने मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा बार बार लगाया था। आज वो ठप्पा हट गया है। साथ ही खरगोन जो हिंदू मुस्लिम दंगों के तौर पर जाना जा रहा था और ये जो टैग है ये बीजेपी ने उसे दिया था, आज इस जीत ने बीजेपी के दिए हुए उस टैग को, उस पहचान को खत्म करके दिखाया है, जिसकी सराहना इस वक्त होनी चाहिए और हो भी रही है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।